के अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी रैपिड रिवीजन हिंदी कर रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट लास्ट है 5। यह आपका विलोम का नहीं है, यह किसी कारणवश विलोम का लग गया, बट विलोम का नहीं है। यह आपका जो है यह वर्तनी है। इसमें वर्तनी कराई जाएगी आपकी, जो वर्तनी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। मात्र 5 से 7 मिनट में वर्तनी की क्लास समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या है कि जैसे श्रुति लिपि है तो श्रुति लिपि इसी तरह से लिखा जाता है, और उसमें जो होता है लिपि इस तरह से लिख के देता है। जो पेपर होता है ना उसमें लिपि इस तरह से लिख के देता है, तो यह लिपि गलत है। हमारा श्रुति लिपि इस तरह से, श्रुति तो सभी लोगों को मालूम हो, और लिपि वैसे लिख के आता है, बट लिपि है ऊपरी लिखित में केवल इस तरह से कर देता है। ऊपरी लिखित में पेपर में इस तरह से कर देता है ऊ, तो यह ऊ नहीं होता है, छोटा ई का ही ऊ होता है। ऊपरी लिखित ऐसे लिखा जाता है। सच्चिदानंद जैसा कि लिखा है ऐसे ही लिखा जाता है। अनुसांगिक, और पेपर में क्या आता है, आनुषांगिक है ना यहाँ पे, और पेपर में आता है आनुषांगिक। पेपर में अनुसांगिक आता है, इस तरह से आता है, और होता क्या है अनुसांगिक। अनुसांगिक आता है जो कि पेपर में गलत लिखा होता है, और आनुषांगिक होता है। अगला है आपका हतोत्साहित। हतोत्साहित ऐसे लिखा जाता है। प्रतिदर्श, तो प्रतिदर्श भी ऐसे ही लिखा जाता है, बट जो पेपर होता है उसमें जो प्रतिदर्श है, और पेपर में जो अनुसांगिक, जैसे मैंने बताया ना कि अनुसांगिक लिखा जाता है, इस तरह से अनु कर देता है, इस तरह से अनु बनाता है। और संगिक तो आपको मालूम है, जैसे संगिक लिखा है संगिक, तो इस तरह से अनुसांगिक आता है, लेकिन वो गलत है। हतोत्साहित सेम ऐसे ही लिखा जाता है। प्रतिदर्श जैसे होता है ना, उसमें जो प्रति है ऐसे बनाता है बड़ी का, जो कि बड़ी का नहीं होता है, इसमें छोटी का ही प्रति होता है, तो प्रतिदर्श ऐसे लिखा जाता है। पुष्पांजलि ये आपका सही है, और पेपर में क्या आता है, जो जली है, पुष्पा तो इसी तरह से लिखा था, बट जली इस तरह से लिख देता है पुष्पांजलि, और बताता है कि शुद्ध कौन सा है। तो पुष्पांजलि जो यह लिखा हुआ है यह शुद्ध है, और यह जली गलत है। उज्ज्वल, उज्ज्वल तो आपको रिपीट होगा, यहाँ पे बड़ा जग कर देता है। उज्ज्वल इस तरह से लिख के आता है। उज्ज्वल जो है वह इस तरह से लिखता है पेपर में, उज्ज्वल इस तरह से लिख के आता है। मैं दोबारा क्लियर लिख रहा हूँ। इस तरह से पेपर में लिख के आता है, लेकिन ये गलत है। दोनों जो है छोटा होता है, आधा होता है, नहीं मतलब आधा होता है उज्ज्वल। अब यहाँ पे दिया है क्लेश, तो क्लेश इस तरह से लिखा जाता है, और पेपर में जो क्लेश होता है इस तरह से लिख के आता है, यह क्लेश। यह क्लेश गलत है, क्लेश यह होता है। संन्यास आपको मालूम हो गया, बिंदी हटा देता है और लिख के देता है, तो वह गलत है। कुमुदनी इसी तरह से आते हैं, तो उसमें होता है कुमिदिनी। उसमें क्या होता है कि कुमुदनी, कुमिदनी है, तो इस तरह से लिख के आता है, बट ये गलत है। क्लेश है पुष्पांजलि, उज्ज्वल, संन्यास, कुमुदनी। अब हम चलते हैं आगे। आज ये लास्ट है, ये प्रशंसा और द्वारका। प्रशंसा तो आपको मालूम होगा, द्वारका होता है ना, वह द्वारिका लिख के आता है। द्वारिका इस तरह से लिख के आता है, द्वारिका, जो कि गलत है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका होता है। अगला है आपका पैतृक। यहाँ पे दिया है पैतृक, तो पैतृक आपको ऐसे लिख के आता है पैतृक, तो पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। पेपर में ये लिख के आता है जो मैंने लिखा है, और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो आता है पैतृक, उस तरह से सही है। वंदना दिया है, तो वंदना में दोनों सही है, जैसे यह वंदना ये भी सही है, और एक ये भी आता है वंदना, ये भी सही है, यानी दोनों वंदना सही है। बट अगर दोनों एक साथ हों तो हम अनुस्वार वाले को प्राथमिकता देंगे, बट दोनों एक साथ पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। कौशल्या, और पेपर में आता है कौशल्या आता है, पेपर में आता है कौशल्या, यह पेपर में लिख के आता है कौशल्या, और क्या होता है कौशल्या होता है। ज्योत्सना आपको मालूम होगा, ज्योत्सना यह सही है। पेपर में यहाँ पे बड़ा सा कर देता है, इस तरह से लिखता है ज्योत, ऐसे लिख के आता है, बाकी ये गलत है। ज्योत्सना यह सही है। सौहार्द,
ये जो रॉ की मात्रा है ये पर हौ पे लगा देता, वो गलत हो जाता पेपर में, सौहार्द नहीं होता। अगला है आपका ऊपर युक्त। अब पेपर में क्या कर देता है, यहाँ पे ऊ कर देता है, ऊ पे मात्रा लगा देता है जो कि गलत है, ऊपर युक्त होता है, यह होता है। पूजनीय, अब पूजनीय में पेपर में क्या करता है, जो पूछता है गलत देता है तो इस तरह से कर देता है, बट पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे उपरयुक्त, पूजनीय ऐसे। बहुव्रीहि, सबको मालूम है कि बहुव्रीहि ऐसे हैं। और यह देखिए एक बहुत ही अतिशयोक्ति, जो अतिशयोक्ति है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अतिशयोक्ति यहाँ पे आदि जो पेपर में देता है वो इस तरह से लिखता है अति, और जो ये पूरा सा है ना यहाँ पे स कर देता है योक्ति ऐसी तरह से, तो यह गलत है, इसको हटा देता है, वह पेपर में इसको हटा देता है। तो अतिशयोक्ति में बड़ा ही स होता है, अतिशयोक्ति आपको मालूम होगा। अधीन, अधीन ऐसे लिखता है लेकिन पेपर में ऐसे अधीन आता है, जो कि गलत है। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, पेपर में ऐसे आते हैं और ऐसे सही है। प्रज्वलित, ये आपका सही है। पौरुष भी सही है। रचयिता, पेपर में क्या होता है, रचयिता इस तरह से आता है, रचयिता, सॉरी पेपर में जो आता है रचयी इस तरह से आता है रचयिता, यह गलत है, यह रचयिता गलत है, रचयिता ऐसे होता है। अगला है गरिष्ठ। गरिष्ठ नहीं होता, पेपर में गरिष्ठ आता है, गरिष्ठ, यह गलत है, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। मैथिली शरण गुप्त, जो कि सही लिखा। दंपति, और पेपर में और अधिकांशतः यह देखने को मिलता है दंपति, जो पेपर में ऐसे लिखता है दंपति, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देता है तो पे, जो कि गलत है। दंपति कैसे लिखी जाएगी, दंपति ऐसे लिखी जाएगी बड़ी का। और मैथिली, उसमें क्या होता है, मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली शरण गुप्त होता है, यह सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और आज का आपकी लास्ट दो है अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता में बड़ा सा कर देता है, जो पेपर होता है उसमें आपका बड़ा सा कर देता है, जैसे कि अस्पृश्यता ऐसे लिख देता है पेपर में अस्पृश्य, और यहाँ पे बड़ा सा कर देता है, नहीं अस्पृश्यता ऐसे कर देता है, बट अस्पृश्यता ऐसे जो है नहीं होता है। और ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या जो है ऐसे लिखा जाता है, जो ऐसे ईर्ष्या लिखा है उन्हें ऐसे ईर्ष्या, ये ऐसे सही है, यही सही है। और ईर्ष्या उसमें गलत तरीके से लिखता है। तो ये रहे आज वर्तनी के लास्ट क्लास, आपकी वर्तनी की लास्ट क्लास थी। आशा करते हैं आपको यह क्लास बेहतर लगी, और आपको एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें वर्तनी के क्वेश्चन आपको 100% सही करके आएंगे, इस अगर जो पांचों क्लास आपने देखी है तो। और इसके बाद आपकी विलोम की होगी 5 से 7 मिनट में, आपके 50 विलोम, 5 से 7 मिनट का समय लगेगा आपको, ये समझ जाइए। मैं आपको बता दूं कि 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, और 50 विलोम एक क्लास में कराया जाएगा। 50 यानी 4 क्लास होगी, 100 विलोम, 200 विलोम, 250 विलोम कराए जाएंगे, ये याद रखिएगा। 5 से 7 मिनट में 50 विलोम। अब कैसे याद करना है, रैपिड डिवीज़न वो आपको याद करना है, और हम उसको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे ट्रिक से याद किया जा सकता है। और जो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम ट्रिक लगाएंगे। तो ये रहे 5 से 7 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो विलोम का है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है वह 11 बजे ही वीडियो चलेगी, अपलोड होगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।